नमस्कार बच्चों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भावी नव प्रवर्तकों की प्रेरणा, इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कूली बच्चों में नव प्रवर्तन और रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक पहल, जिसका नाम दिया है इंस्पायर अवार्ड मानक। तो क्या है इंस्पायर मानक अवार्ड, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों में इंस्पायर अवार्ड्स मानक कार्यक्रम के प्रति जागरूकता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए देश भर में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन, जिसमें साहित्य और ऑडियो विजुअल टूल के जरिए योजना से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है प्राचार्य द्वारा स्कूलों में आइडिया प्रतियोगिता के जरिए विद्यार्थियों के 2 से 3 मौलिक विचारों का चयन किया जाएगा, जिसका ऑनलाइन नामांकन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के वेब पोर्टल EMIAS ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम पर किया जाएगा। मतलब दूसरा स्टेप है वो हमारे बहुत काम का है। आप लोगों से मौलिक आइडिया है वो लिए जाएंगे। आप प्रोजेक्ट मॉडल, किसी तरीके का प्रोजेक्ट है, मॉडल है, वो आप बनाइए और बना करके हमारे पास में भेजिए। मैं आपको लिंक भेजूंगा। विद्यालय में आप अपने आइडिया है वो जमा करिए। हम स्कूल की लॉगिन से और आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे इस अवार्ड के लिए। यहाँ पर मौलिक आइडिया की मैं बात करूँ तो आइडिया है वो नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट मॉडल की बात करते हैं तो दौड़ करके इंटरनेट पर खोजते हैं कि वहाँ कुछ मिलेगा। बच्चों, ये रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब है कि इंटरनेट से खोजना, और इंटरनेट से जो खोजा हुआ आइडिया है वो कभी भी यूनिक नहीं होता, क्योंकि वो तो सब लोगों को पता है। इंटरनेट पे आप खोज रहे, इसी तरीके से दूसरे लोग भी खोज रहे। जो खोज पहले हो चुकी है, जो आइडिया पहले आ चुका है, उसको आप इंटरनेट से खोज रहे, ये गलत बात है। यूनिक आइडिया का मतलब है आपके खुद के इनोवेटिव आइडिया होने चाहिए, आपके खुद के मौलिक विचार होने चाहिए, और उस विचार को आप मॉडल के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। आपको अवार्ड मिलेगा, आप सेलेक्ट होंगे, और कितना इनाम मिलेगा वो सारी बातें मैं वीडियो में बताऊंगा। एक बच्चा सोचता है कि आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके शहर में, या सोचे तो देश में कौन कौन सी समस्याएं आज फेस की जा रही हैं, महसूस की जा रही है। तो सबसे पहले आप समस्या को आइडेंटिफाई करिए। समस्या के बाद में आप उसका समाधान अपने तरीके से खोजिए। बच्चों, मैं इसमें बताना चाहूँगा, जन्मांध लोग होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको दिखाई देना बंद हो जाता है, उनके लिए एक बच्चे ने आइडिया निकाला कि भाई स्टिक है, एक छड़ी है, वो लेकर उनको चलना है। अब छड़ी लेकर के चल रहा है तो वो कीचड़ में गिर सकता है, वहां का कोई गंदगी पड़ी है। बच्चे ने छड़ी इस तरीके की तैयार करी कि छड़ी है वो टिकाते हुए आगे जब चलेगा, छड़ी के नीचे आधार में उसने एक सेंसर लगा दिया। सेंसर लगने से क्या हुआ कि जैसे ही पानी में छड़ी पड़ेगी या गीले में छड़ी जाएगी, कीचड़ में छड़ी जाएगी, तो बीप की आवाज आएगी, और जो छड़ी को उपयोग करने वाला आदमी है वो समझ जाएगा कि आगे कीचड़ पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है या पानी है। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है। उसको नाम दिया बच्चे ने मैजिक छड़ी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि आइडिया है आपके समस्याओं का समाधान करते हुए होना चाहिए, जिससे कि आप सेलेक्ट हो सके, आप इनाम प्राप्त कर सके, और आपके जो इनोवेटिव आइडिया है उसको पूरे देश में मान्यता मिल सके। मैं आगे के स्टेप बताता हूं। तीसरा स्टेप है नए अपंजीकृत विद्यालय वेब पोर्टल MIAS पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। चौथा है राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत
द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाले 1 लाख विचारों का चयन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इनोवेटिव आइडिया आएंगे, मौलिक आइडिया आएंगे, 1 लाख बच्चों का चयन किया जाएगा इस अवार्ड के लिए। 5वां है, चयनित छात्रों को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के जरिए सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी 1 लाख आइडिया सेलेक्ट होंगे उनके खाते में सीधे 10,000 रुपये बैंक में जमा किए जाएंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। 6ठा देखिए, राज्य और जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यहां से 10,000 विचारों नव परिवर्तनों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। मतलब 1 लाख बच्चों में से जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी और वहां से सेलेक्ट होंगे 10,000 बच्चे। 10,000 बच्चे हैं वो आगे की प्रतियोगिता के लिए जाएंगे। इसके बाद में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन होगा जहां से 1,000 विचारों नव परिवर्तनों का चयन किया जाएगा। इस स्तर पर भारत देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। 1 लाख में से 10,000 आगे सेलेक्ट हुए और 10,000 में से 1,000 नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट होंगे। उनके इनोवेटिव आइडिया के लिए जो तकनीकी संस्थान है, IIT है, NIT है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो उनको मॉडल बनाने में सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट देखिए, 8वां, विचारों या नव परिवर्तनों का चयन उसकी नवीनता, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण की अनुकूलता, उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलता और वर्तमान में मौजूद तकनीक से बेहतरी के आधार पर होगा। ये जो चयन है वो मौलिक होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। कोई भी, मैंने अभी उदाहरण बताया था, जो भी उपयोग कर रहा है उसके अनुकूल होना चाहिए। ये आइडिया है, आगे सेलेक्ट होंगे। और 9वां स्टेप देखिए, चयनित 1,000 विचारों नव परिवर्तनों को राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा जहां से श्रेष्ठ 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। मतलब अब 1,000 में से 60 है वो सेलेक्ट होंगे नेशनल लेवल पर। और 10वां स्टेप है, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत चयनित सभी 60 विचारों नव परिवर्तनों की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावना की जांच कर उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत की अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेगा और सभी प्रोटोटाइप को वार्षिक नव परिवर्तन एवं उद्यमिता उत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। जो 60 चयनित होंगे उनके विचारों पर मॉडल प्रोजेक्ट है, उनको देश में लागू किया जाएगा क्योंकि उनकी उपयोगिता हो सकती है, उनकी व्यावसायिक लेवल पर उनकी क्या संभावना हो सकती है, उन विचारों को काम लिया जाएगा। और ये सोच लीजिए कि 60 बच्चे हैं वो गवर्नमेंट उनके विचारों पर आगे रिसर्च करने के लिए सेलेक्ट करेगी। बहुत अच्छा एक अवार्ड है, बहुत अच्छा है, आपके लिए एक चांस है, आप इसमें भाग लीजिए और अपने विचारों को व्यक्त करिए जिससे नेशनल लेवल पर आपको पहचान मिल सके और आपको आर्थिक सहायता मिल सके। बच्चों, इंस्पायर अवार्ड्स मानक है वो क्या है? राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान को बढ़ाते लाखों मस्तिष्क के बारे में है। ये बात याद रखिए कि छोटे बच्चों को इसमें क्यों शामिल किया गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप साइंटिस्ट नहीं है परंतु आपके पास में नए विचार हो सकते हैं, कोई भी समस्या को आप नए तरीके से सोच सकते हैं। इसलिए आप लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करिए। आप अपनी एंट्रीज हैं अपने क्लास टीचर के माध्यम से और विद्यालय को भेजिए, मैं आगे उसका रजिस्ट्रेशन करूंगा। और जो बेस्ट एंट्रीज हैं, बेस्ट 5 एंट्रीज हैं, वो विद्यालय लेवल पर सेलेक्ट की जाएंगी और उनको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो सेलेक्ट हो जाएंगे लाख में, तो फिर वो स्टेट लेवल पर होंगे 10,000 और 10,000 में से सेलेक्ट होंगे 1,000 नेशनल लेवल पर। और नेशनल लेवल पर जो प्रतियोगिता होगी उसमें से 60 सेलेक्ट होंगे जो
सीधे उनके विचार है, आइडिया है, वो देश में लागू किए जाएंगे, प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाएंगे। तो जरूर पार्टिसिपेट करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।